हे गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस बोर्ड के फाइनल केमिस्ट्री का। तो मैं बता देती हूँ कि आज की जो डेट क्या है। एक मिनट पेन निकाल लेती हूँ, पेन कहाँ ये रहा। तो देखो आज की जो डेट है ना, अरे यार ये भी ऐसा ही है। देखो पेन का, चलो रेड से लिख देते हैं। देखो आज की जो डेट है वो है 14। तो आज है मकर संक्रांति। तो विशिंग यू ऑल मकर संक्रांति। और फिर पॉइंट पे आते हैं। तो जो मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था वो कौन सी डेट को था? हाँ 12 को था। तो 12 को था तो हमको ना 8 बजे बुलाया था स्कूल में कि तुम लोग आ जाना, प्रिपरेशन कर लेना। और भाई मैं बता देती हूँ, मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल ठीक ठाक ही गया है। मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, मतलब ऐसा गया है कि हाँ हाँ कह सकते हैं, बुरा भी नहीं गया अच्छा भी नहीं गया। तो 8 बजे बुलाया था और हमको ना डायरेक्ट कॉपी दे दी कि तुम लोग लिखना स्टार्ट कर दो प्रैक्टिकल। हमारे एग्ज़ामिनर शायद 10 बजे आने वाले थे, तो हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या हुआ, हमें ना एक दिन पहले बोल दिया था कि तुम लोगों को क्या करना है, चिट्स बना के लेके आनी है। मतलब एक पेपर में तुमको जो जो कंटेंट लिखना है वो तुम लिख के ले आना। और मैं लिख के ले आई थी। और मतलब एक एक बच्चे को अलॉट कर दिया था कि ये वाला तुमको लिखना है, ये वाला तुमको लिखना है। तो हमने लिखना स्टार्ट कर दिया और लिखते लिखते 10 बज गए। फिर एग्ज़ामिनर आ गए। तो एग्ज़ामिनर आ गए तो उन्होंने बोला कि चलो अब सब प्रैक्टिकल करेंगे। भाई तो प्रैक्टिकल करने के लिए उन लोगों ने ग्रुप्स बना दिए। मेरे साथ एक और लड़की थी। फिर उसके बाद हम ग्रुप बना के करने लगे। हम मेरी क्लास में अप्रोक्सीमेटली 30 बच्चे हैं। तो 30 बच्चों में 15 को पहले 15 को बाद में कराना था। तो कराने लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, और मेरी टर्न आई। हमें करना था टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन करना था मुझे KMnO4 का, ये बताने के लिए कि उसकी मोलैरिटी कितनी होती है मोहर सॉल्ट की। भाई मैं जिस दिन कराया था ना स्कूल में, उस दिन मैं एब्सेंट हो गई थी। वैसे मैं हर दिन आ रही थी, पर पता नहीं मेरी किस्मत कितनी गंदी है कि मैं जिस दिन आई उस दिन वो प्रैक्टिकल हो गया, जिस दिन मैं एब्सेंट थी। फिर उसके बाद अगले दिन थैंक गॉड वो मैम ने करा दिया था। पर मैंने कराया था ना, तो हम 3 लड़कियां कर रहे थे। तो एक लड़की ने पूरा वो सॉल्यूशन बना दिया था मोहर सॉल्ट का, और एक ने टाइट्रेशन कर दिया था। मैं खाली वो देख रही थी, तो मैं नहीं आता था मुझे। फिर उसके बाद मैं वीडियो देख के गई यूट्यूब से। तो मैंने सोचा ठीक है हो जाएगा। फिर वहाँ पे मैं पैनिक कर गई, यार अब क्या करूँ, हम तो आ ही नहीं रहा। मेरे को चिट बना के लेके आनी चाहिए थी, मैं भूल गई। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसा मोहर सॉल्ट डाला, थोड़ा सा नीचे गिर गया। अब मैंने सोचा होगा जो देखा जाएगा। फिर वो नीचे गिर गया और मैंने उसमें डायरेक्ट ही डिस्टिल्ड वाटर डाल के मिला दिया। मेरी केमिस्ट्री वाली मैम आके कहती है, बेटा ये तुमने क्या कर दिया, तुमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO फोटो डाला ही नहीं। फिर यार मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अरे हाँ यार मैंने डाला ही नहीं। फिर मैंने पूरा फेंक दिया। फिर मैं दूसरा पैकेट लेके आई। फिर मैंने उसमें पूरा डाला वेसल में। फिर मैंने रियलाइज़ करा, फिर नीचे गिर गया थोड़े पार्टिकल। तो मैंने उंगली से ऐसे उठा के उसको वापस डाला और फिर उसके बाद उसे बना दिया। फिर हमें जो वो मिला था ना स्टैंड टाइट्रेशन के लिए रखने के लिए, भाई वो भी ख़राब। उसे बड़ी मुश्किल से हमने एडजस्ट करा, हमारे एग्ज़ामिनर वाले सर ने हमारे लिए एडजस्ट करा उसे। और फिर उसके बाद हम उसे कर रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे हो गया, फाइनली कलर आ गया। तब मेरे को थोड़ा सा लगा हाँ भाई कलर आ गया। फिर उसके बाद आया वाइवा का टाइम। वाइवा में ना हम 3 जने गए थे, 1 2 3, ये मैं, ओके ये मैं हूँ। अब क्या हुआ, वो सर थे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब हम तीनों के ना अलग अलग चैप्टर थे। मेरा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो सर ने मुझसे पहले पूछा कि जो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे मेरे फाइल का पूछा। अब फाइल मैंने बनाई थी पोटेशियम डाइसल्फाइड एक फूड प्रिजर्वेटिव क्यों होता है। अब मुझे तो पता ही नहीं था भाई कि ये फाइल से भी पूछेंगे। मैं तो बस ऐसे फाइल बना दी, वो भी कैसे, मैंने बस देख के टीप दिया फाइल का। मेरे को कुछ पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि फाइल में बनाना क्या था। तो मैंने कुछ तो भी बोल दिया कि सर पोटेशियम डाइसल्फाइड एक फूड प्रिजर्वेटिव होता है और वो एक जैम और स्क्वैशेस में यूज़ होता है, तो ये बोल दिया। फिर उसके बाद मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जो फ्यूल सेल होता है वो प्राइमरी बैटरी होती है कि सेकेंडरी बैटरी होती है। मैं डम, मुझे ऐसा लगा यार फ्यूल सेल तो ना तो प्राइमरी होती है ना तो सेकेंडरी होती है, हो सकता है मैंने नहीं पढ़ा हो। तो मैंने बोल दिया सर प्राइमरी होती है। तो वो सर मेरे को ऐसे देख रहे कि बेटा फ्यूल सेल प्राइमरी भी नहीं होती सेकेंडरी भी नहीं होती। तो भाई एक तो ये वाला पोपट हो गया मेरा। फिर उसके बाद दूसरा मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जो फ्यूल सेल लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें H2SO4 क्यों लगता है, मुझे वो भी नहीं पता। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया सॉरी सर मुझे नहीं पता। तो वो सर मेरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो बेटा ये एसिडिक मीडियम के लिए यूज़ होता है ये वो। फिर मेरे से तीसरा क्वेश्चन पूछा कि जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें एनोड क्या होता है कैथोड क्या होता है। तो मैंने बता दिया कि एनोड PV होता है, कैथोड PbO2 होता है। फिर उसके बाद मेरे जो आजू बाजू वाले लोग थे उनसे पूछा, 2-3 क्वेश्चन उनसे पूछे होंगे। फिर उसके बाद 3 ओपन क्वेश्चन पूछे थे तीनों से।
तो उसमें एक था कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है और एक था कि वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है। भाई मैंने सोचा मेरा प्रैक्टिकल अच्छा नहीं गया है, मैंने 4 में से मुश्किल से 2 क्वेश्चन के आंसर दिए, वो भी आधे अधूरे जैसे भी। तो मैंने सोचा भाई अब तो ये मेरे को बोलनी है, तो मैंने बाकी के 2 भी मैंने आंसर बता दिए और थैंकफुली वो सही निकला। यहाँ तक मेरा प्रैक्टिकल अच्छा गया। और वो जो लैब वाला कांड था वो थोड़ा ठीक हो गया था। उसमें तो मैं बताना ही भूल गई, क्या करा मैंने ना, वो पेप्टेड नहीं होती वो जिसे सक करके करते हैं, वो तोड़ दी थी बीच में ही। तो वो केमिस्ट्री वाली मेरे को ऐसे देख रही है, भाई मैंने ये तोड़ दी बीच में, सब मेरे को देख रहे हैं। मेरे हाथ में कट लग गया था, पर ज़्यादा नहीं लगा, थोड़ा सा ही लग गया था। ये हल्का सा कट लगा था, दिखेगा भी नहीं वो अब। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना शीट दिया, मैं इतनी डम हूँ, मैं शीट के दे के आ गई वहाँ पे, और मैंने रियलाइज़ नहीं करा कि मैंने थर्ड प्रैक्टिकल में ना तो एम लिखा है, ना तो मेरी शीट का फ्रंट पेज ढंग से भरा है, और ना तो मैंने जो सप्लीमेंट्री ली थी उसमें मैंने वो भी नहीं भरा था रोल नंबर। तो भाई 3 बार मुझे मेरी केमिस्ट्री वाली मैम ने डांटा है इस चीज़ ये कि तुमने भाई ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, तुमने ये नहीं करा। अब भाई अब मैं क्या करूँ, बस ख़त्म, अब क्या, अब थोड़ी कुछ होगा मुझसे। फिर उसके बाद फर्स्ट फाइनली प्रैक्टिकल हो गया, आखिरी में फ़ोटो खींच गई और मैं घर चली गई। दैट वॉज माई एक्सपीरियंस। तुम बताना तुम्हारा कैसा था।